है, लॉक रहती है, वहीं से DDO से कल वो भी मैसेज की थी। अच्छी बात है कि कोई ला करे, कोई BSc करे, कोई MSc करे, कोई कुछ करे, फिर सब बाद में मिले। नहीं सर, हाय सर कैसे हैं। पुटिंग n = 2 इन जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, पुटिंग n = 2 इन जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला and neglecting the third and higher order differences, the third and higher order differences we get I1 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हमने लिखा था x नॉट प्लस 2, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। हाँ तो लिखेंगे तो I1 I2 तुम मन करेगा तो लिख लेना, हम डायरेक्ट, हाँ हम डायरेक्ट I की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। हमने कहा था कल I1 कर लेना, किए थे जी, आया था ना। चलो तुम लिखो, अरे n की वैल्यू रखो बस, और क्या। तो कोई किया है जी इसमें से, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, x नॉट प्लस क्या जी 2h f(x) dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ वैल्यू हम पुट करें, बताओ वैल्यू वहाँ पे क्या थे, लाओ, अरे जो हमने लिखाया था कल, हमने लिखा था ना, रुको एक मिनट, क्या था जी, NH इंटू क्या था y0 प्लस n/2 प्लस क्या था जी डेल y0 प्लस n 2n-3 अपान 12 डेल 2y0, ए ना जी, ये आपका दिस, यही था हमारा फार्मूला, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो हम n की वैल्यू क्या रखे हैं जी 2 रखे हैं ना, तो 2 रख दिया जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 2h, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 2, ठीक है, इतना हो गया, ठीक। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 2h y0 प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है y1 माइनस y0, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया जी 6, ठीक। तो कितना आएगा बताओ, 4 माइनस 3 क्या हो गया 1, तो प्लस क्या हो जाएगा 1/6, इसकी वैल्यू क्या होती है y2 माइनस 2y1 माइनस y0, यही होती है ना, ठीक है, यही होती है ना, वो तो y2 माइनस 2y1 और प्लस y0 होता है, यहाँ पे ये प्लस क्या होता है y0, कल हमने इसका बताया था ना फार्मूला, बताया था कल, अब सर ने भी कराया होगा, ठीक। अब देखो हम क्या करें बाबू, 6 हम क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो 6 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 2h बाई क्या 6, क्या बचा 6y0 प्लस 6y1, अच्छा y0 से y0 क्या हो गया जी कैंसिल तो क्या बचा बाबू 6y1 प्लस y2 माइनस 2y1 प्लस क्या जी y0, बचा क्या h/3 इंटू क्या बचा जी y0 प्लस y2 माइनस प्लस क्या बचा जी 4y1, यही आया होगा। तो दिक्कत क्या थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी जी, बस वैल्यू सब पता थी, हमने वैल्यू क्या कर दिया रख दिया, ठीक है। तो सिम्पसन 1/3 रूल इज गिवन बाई, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं बाबू, गिवन बाई क्या हो जाएगा
h/3, देखो ये क्या हो जाएगा जी, I बराबर a to b f(x) dx, या इसी को हम लोग लिखते थे x0 to xn f(x) dx। इसकी वैल्यू क्या थी, h/3 दिस y0 प्लस yn, y0 प्लस yn और प्लस क्या जी 4 टाइम क्या हो जाएगा y1 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट yn-1 प्लस 2 टाइम क्या हो जाएगा y2 प्लस y4 प्लस डॉट डॉट yn-2। इसको लिख लीजिए, लिखिए, यही आपको याद करना है, ठीक है। उसको भी रटने का तरीका है कि फर्स्ट वाई नॉट और लास्ट टर्म एक साथ रहेगा और जितने इवन टर्म रहेंगे उसके साथ क्या होगा 2 का मल्टीपल और बाकी सबको ऐसे 4 के साथ कर देंगे, ठीक है। याद करना पड़ेगा इसे, बिना याद किए बाबू इस पेपर में नहीं काम चलेगा, ठीक है। लिख लिया, लिखो, अरे फास्ट लिखो जी, h/3 इंटू यहाँ पे क्या लिखो, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, हमें को लिखना पड़ेगा क्या, सम ऑफ द एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स प्लस 4 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस क्या जी 2 इंटू क्या सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। ये आपका 10, इसको लिख लो पूरा। हाँ बोलिए, अरे प्रणय में कितना टाइम लगेगा फ्री होने में? क्या बताइए, कहाँ जाना है? इस्लामिया जाना है ना? हाँ हाँ, तो हमको जरा रिसीव करके घर छोड़ देते यार। कहाँ पे हैं आप, हम आरसी पर हैं। तो गुरुदेव आरसी में आने में और फिर तो यहाँ पे हमको पहले छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले छोड़ देना यार प्लीज, ठीक है? चलिए ठीक, अभी मार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं यार, नवनीत का फोन उठ नहीं रहा है, पैदल जाना पड़ा है, पैदल ही आए हैं हम। ठीक है ठीक है, हम तो आ रहे हैं, बैंक को बचत हो गया था, है ना? ठीक है ठीक है छोड़ देना प्लीज, ठीक है? ठीक है, तब इन सबको आधा घंटा हम पढ़ा ले रहे हैं, पढ़ा लो, ठीक है? पढ़ा के बोलना प्रशांत जी से कि जाना लेने हमको, है ना? ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है। एक नोट लिखो, ये नोट इम्पोर्टेंट है, लिखो, while applying, जब WHILE, while applying Simpson 1/3 rule, it should be noted that while applying Simpson 1/3 rule, it is to be noted that n should be even, n should be even, that is मतलब क्या है, that is the interval of integration, that is the interval of integration must be divided into n, must be divided into an even number of इक्वल सब इंटरवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब भी हम सिम्पसन 1/3 रूल लगाएंगे एन क्या होना चाहिए, एन को हम क्या करेंगे इवन सब इंटरवल में हम लोग डिवाइड करेंगे।
दैट इज द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट बी डिवाइडेड इनटू एन इवन नंबर ऑफ इक्वल सब इंटरवल्स। ठीक, लिखिए सिम्पसन, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या याद करना है बाबू, एक फार्मूला ये हो गया, ठीक, और एन को जो हम इंटरवल को डिवाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि सिम्पसन 1/3 पूछे तुम उसको 5 में डिवाइड कर दो, ठीक है ना, 6 में 8 में ऐसे डिवाइड होगा। एक बात याद रखना, फार्मूले में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे लिखो सिम्पसन 3/8 रूल। यार आदित्य सर को रिसीव करना है तो थोड़ा सा हमको पहले जाना पड़ेगा। ठीक है, लिखो बाबू, तब इसमें I1 निकाल लोगे ना, ठीक है जी, निकाल लेना चाहिए। इसमें निकाली थी नहीं, वही निकाले जब वही नहीं आया छोड़ दिया। बहुत अच्छा कही, एक नहीं आया तो दूसरा पे बस माइनस की जगह प्लस नहीं, प्लस नहीं माइनस कर दिया। एक बार फिर ट्राई कर भाई, मैथ एक बार ना आए, 2 बार ना आए, तीसरी बार फिर ट्राई करना चाहिए। हम तो जहाँ भी पढ़ाते हैं कहते हैं हम क्वेश्चन तभी बताएंगे जब तुम कम से कम 4 बार लगा के लाओगे। भैया तुमको पता चला एक बार लगाए नहीं आया, अभिषेक सर तो है, अभिषेक सर फ्री के हैं नहीं ना, अब तो तुम पूछे तो हम बता दिए, लेकिन भाई कम से कम 4 बार ट्राई तो करो जी। अब प्लस माइनस के चक्कर में तुम हम डिस्टर्ब कर रही हो। अरे भाई तुम पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ना आए तब फिर पूछो, तब अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे ने क्या किया है, मेहनत किया है। ठीक है, हम तो फर्स्ट वाले, तुम थोड़ा सा होशियार हो। ठीक है, हाँ पता चल जाता है। क्या आज की क्लास में क्या सीखी, ए सीखी, हाँ चलो देखो, हाँ सिम्पसन सिम्पसन 3/8 रूल, नहीं पुटिंग n इक्वल टू 3 in general quadrature formula, putting n equal to 3 in general quadrature formula and neglecting fourth and higher order differences, we get हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, आप एक ठो कर लेना मन करेगा तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। आज फार्मूला ही बता पाएंगे। लिखिए क्या हो जाएगा, I बराबर 3h/8 y0 प्लस yn प्लस 3 y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस डॉट डॉट yn-2 प्लस yn-1, फिर प्लस 2 टाइम y3 प्लस y6 प्लस डॉट डॉट प्लस yn-2। मतलब क्या है जी, y0 ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक, और जो 3 का मल्टीपल होगा, y3 हुआ, y6 हुआ, उसका क्या हो जाएगा 2 इंटू, और बाकी सबको 3 इंटू। हमको वहाँ तक मुश्किल से 5-6 देगा, यही 5-6 मतलब y6 तक ही हम लोग जाते हैं मैक्सिमम। अभी जो भी क्वेश्चन इन्होंने दिया है वो y6 तक हम लोग जाएंगे। तो क्या करेंगे, y0 y6 तो रहेगा प्लस 2 टाइम क्या हो जाएगा y6 y3 होगा, y6 तो पहले आ गया, और फिर प्लस 3 टाइम जो भी बचेगा, याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, लिखो अरे छोड़ो सब, उसका कोई फार्मूला ही नहीं बन रहा है। क्या है सम ऑफ, उसमें तो लिख दो, इसमें
हाँ लिख सकते हो, लिखो नोट करके, ये नोट इम्पॉर्टेंट है। व्हाइल अप्लाइंग सिम्पसन 3/8 रूल, व्हाइल अप्लाइंग सिम्पसन 3/8 रूल, it is to be noted that n that is the number of equal subinterval या subdivisions, the number of equal subdivisions of the interval of integration should be a multiple of 3, should be a multiple of 3. थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, ये 2 और 3 दोनों का होता है, ठीक है। ये 2 और 3 दोनों का होता है बाबू, ठीक है ना। एक बात ध्यान देना कि जब हम लोग सिम्पसन 3/8 रूल लगाते हैं तो इसमें मल्टीपल क्या होना चाहिए, 2 और 3 दोनों का होना चाहिए। जो भी हम सब इंटरवल डिवाइड करते हैं तो 2 और 3 दोनों का होना चाहिए। मतलब कोई अगर देता है तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसा उसको हम सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे कि वह क्या हो, 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो। मतलब ऐसे अगर 0 to 2 दे दिया तो हम जो भी इंटरवल डिवाइड करेंगे या तो 6 में करेंगे या तो 12 में करेंगे, ठीक है। मेरा ये मतलब है। इन्होंने थोड़ा सा कहीं जो हमने लिखाया उसमें आप ज़रूर ये ध्यान देना, इक्वल सब इंटरवल हो सकता है उसी को उन्होंने इवन कहा हो, लेकिन एक बात ध्यान देना कि 2 और 3 का वो मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बस 3 दिया, ठीक है ना। एक बात ध्यान देना, 2 और 3 दोनों होना चाहिए। 3/8 रूल उसमें तो कन्फर्म है 2 का होना चाहिए और इसमें 2 और 3 का होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप ना करेंगे तो पढ़ लेना। लिखो विडल रूल, WELLES, विडल्स रूल। इसमें क्या करते हैं जी, n = 6। अब बताओ इतना लंबा है, I1 निकालेंगे तो हम इसमें निकालते जाएंगे नहीं जी, वो डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, ठीक है। पुटिंग n = 6, बाबू क्वेश्चन में तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर वो पूछेंगे भी तो ट्रेपेजॉइडल रूल पूछेंगे या सिम्पसन 1/3 रूल पूछेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए एक निकाल लेना, जैसे तुम एक निकालोगे तुमको आइडिया लग जाएगा कि कैसे उसको, जैसे I1 हमने इसमें निकाल दिया, उसमें तो पूरा ही कराया था, फिर इसमें भी तुम I1 निकाल लेना, ठीक है ना। एक निकालोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा करना क्या है। और ये भी तो बात है ना, तुम्हारे पास फार्मूला पहले से याद रहेगा। अगर I2 नहीं भी आता है तो ज़बरदस्ती लेते आओ बाइक, इससे फार्मूले को ध्यान में रखते हुए। इतना तो समझदार हो ही गए हो, गुड। ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं जो समझदार हो जाते हैं। पुटिंग n = 6 इन जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, इन जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला एंड neglecting the differences of orders higher than 6 we obtain हाँ निकले नहीं हो अभी ना? नहीं अभी नहीं निकल रहे हैं। नहीं तो निकल बस क्लास कंटिन्यू कर दो। कहाँ है? अरे उमेश सर दिखे, उनके साथ चले आएंगे। ठीक है ठीक है ना, तुम पढ़ा दो, ठीक है ना। ठीक। हाँ ठीक। चलो तो क्या हुआ जी, हाँ लिखो
आई बराबर क्या हो जाएगा जी, बोलो, x0 to xn एफ एक्स डी एक्स, या ऐसे ए टू बी जो भी दिया रहेगा एफ एक्स डी एक्स, इसकी या वाई डी एक्स कर दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 3h/10 इंटू क्या जी y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 5y3 प्लस y4 प्लस 5y5 प्लस 2y6 प्लस डॉट डॉट। वैसे इससे कम क्वेश्चन पूछते हैं, उसका रीज़न है ना कि इसको अगर आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो 6 आर्डर तक निकालना पड़ेगा। अभी तो तुम लोगों को पता नहीं था del 2 y0, अब बताओ del 6 अगर निकालना हो तो फिर दिक्कत है जी, ठीक है। बट लेकिन फार्मूला याद रखना भाई, डिड्यू का कोई भरोसा नहीं है क्या कर दे और कहाँ से पेपर बन जाए, ठीक है। बात ये भी है जी, पेपर भी फिक्स नहीं कहाँ से बनाएंगे। इस बार बोल रहे हैं बहुत अलग पेपर बनेगा। तो ये सब अलग अलग पेपर, स्टार्ट से तो बोले सीधे बाहर से आएगा। हड़ पढ़ाएंगे उसी में से पढ़ाते हैं क्या है, कुछ पढ़ाते हैं, क्लास में क्या होता है? जो क्लास में पढ़ाएंगे मैथ्स वाला कह रहा है, हाँ मैथ्स उससे बाहर आएंगे तो क्लास चलो लिखो, दिस मेथड इज अप्लीकेबल, दिस मेथड इज अप्लीकेबल व्हेन n is a multiple of 6, एक क्वेश्चन लिखिए, हम लोग इस क्वेश्चन से किया जाए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से हम लोग क्या करें जी, एक क्वेश्चन किया जाए उसे समझा जाए। लिखिए, इवेल्युएट 0 to 1 dx upon 1 plus x square, dx upon 1 plus x square, dx upon 1 plus x square by using इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल नहीं दिया है, हमने लिखा किया होगा ट्रेपेजॉइडल रूल से भी, by using trapezoidal rule, by using trapezoidal rule, पहला ट्रेपेजॉइडल रूल मतलब ऐसे लिख लीजिए आप, ट्रेपेजॉइडल रूल। सेकेंड सिम्पसन 1/3 रूल, तीसरा सिम्पसन 3/8 रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल एंड 3/8 हो गया ना, 3 ठो। चलिए डॉट करके, हैंस ऑब्टेन द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, हैंस ऑब्टेन द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इन ईच केस,